हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाजा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। ये सारे एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर्स थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ किसी काम नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 20 डाइवर्स को ही सेलेक्ट किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पे की गई थी। बचने वाले 10 डाइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स जंप करेंगे। इन तमाम डाइवर्स को पैराशूट्स की मदद से वापस लैंड भी ऑटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेसना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगें कैमरा में कैप्चर करनी थी। उधर B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाज़ों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब हो तो पायलट्स को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ यूं थी, यानी अब वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेसना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेसना के पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेसना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है, यानी मैप पे देखा जाए तो अगर B-25 की लोकेशन ऑटनर एयरफील्ड से 9 किलोमीटर दूर थी तो सेसना की लोकेशन B-25 से भी 9 किलोमीटर पीछे और ऑटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर बन रही थी। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोलर ने उनको बताया कि अब वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी है, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं।
इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर्स ने एक साथ B-25 से छलांग लगा ली ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सकें। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक से खौफ में बदल गई। वो क्या देखते हैं कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी है। इस वक्त इनकी ऊंचाई करीब 3000 फीट ही थी और सबने फौरन अपने अपने पैराशूट्स डिप्लॉय कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह लेक के बॉर्डर पे जमीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाए। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम भी 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपनी हार्नेस से निकलेंगे और तैर कर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर्स पहन रखी थी उनके वजन की वजह से उनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वजन उतार दिया था। सिर्फ यही 2 डाइवर्स थे जो कुछ देर तक पानी में तैर सके और बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। बकाया 16 डाइवर्स अफसोस के साथ जिंदा नहीं बच सके और उनकी बॉडीज अगले कई दिनों तक किसी को भी नजर नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर किया गया था। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इसी हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। ये मालूम करना था कि B-25 ने इनको कहाँ ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त वो जमीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर अंदर ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर थे। उनका मानना था कि तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे। असल में हो ये भी सकता था कि वाकई स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी के ऊपर गए हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ATC की बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं ने स्काई डाइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। 10 किलोमीटर ऑटनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और फिर 10 किलोमीटर मजीद लेक एरी के अंदर। एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशंस की तो मालूम पड़ा कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। ये तो था ATC का क्लेम, पर B-25 और सेस्ना प्लेन के पायलट्स का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट्स ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई वो असल में सेस्ना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉज के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप किया था। 16 पायलट्स की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काई डाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।